अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से दही वाले बैंगन, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बैंगन को बहुत से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया गया होगा। आज कुछ नए तरीके से मैं आपके साथ बैंगन की जो है वो रेसिपी शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने घर की बनी हुई दही ली है। इसको मैंने घर में खुद ही बनाया था दही को, और उसके बाद ये तकरीबन है 2 प्याली के करीब दही को एक बड़े बाउल के अंदर ले लेंगे। और उसके बाद इसको किसी भी विस्क की मदद से हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे, ताकि जो इसके अंदर की तमाम गुठलियाँ हैं और जो इसमें लम्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएँ। तो यहाँ पर जो दही है वो हम बिल्कुल गाढ़ा लेंगे, पतला दही नहीं लेंगे। इससे जो है फिर सारा टेक्सचर ख़राब हो जाता है। ये देखें, दही की अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे, उसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम दही का तड़का रेडी कर लेंगे। एक पैन के अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत लिया है ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप के करीब है। तो यहाँ पर जो है पैन के अंदर हम ऑयल को गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर जो है तड़के की जो एशिया हैं वो डालेंगे। तो यहाँ पर ज़ीरा है मेरे पास 1 टेबल स्पून के करीब, साबित ज़ीरा है, कुटी हुई सुर्ख मिर्च है 10 से 15 ली है, उनको मैंने जो है बिल्कुल सेंटर से दबा के तोड़ लिया था। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नमक हाफ़ टी स्पून के करीब, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मेरे पास फ्रेश जो है कड़ी पत्ता है वो इसमें ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर जो है पुदीने के पत्ते वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो जैसे ही इनकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी, पकाई इनकी शुरू हो जाएगी, तो इसको मैं दही के ऊपर डाल लूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार से बैंगन बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर कुछ भी बनाने का दिल नहीं करा तो झटपट से ये बनाएँ और दिन के खाने को आप इंजॉय करें। आप इसको मेहमानों को भी सर्व कर सकती हैं। तो ये देखिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के अंदर जो मेरा तड़का है वो अच्छे से बन के रेडी है। अब एहतियात के साथ इसको मैं दही वाले बाउल के अंदर डाल लूँगी। तो ये देखें, मैंने तमाम तड़के को जो दही वाला बाउल है उसके अंदर ऐड कर लिया। अब आराम से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि जो तड़का है वो तमाम दही में मिक्स हो जाए। ये देखें, कुछ इस तरीके से ये बन गया है। अब इसको एक साइड पे रख लेंगे और अब इसी पैन के अंदर ही हम जो है मसाला बना लेंगे। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन के अंदर लिया है हस्बे ज़रूरत 3 टू 4 टेबल स्पून के करीब मेरे पास ऑयल है, और इसके अंदर मैंने एक लार्ज साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। तो ये देखें, बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी जो है प्याज ले लेने हैं और उनको बारीक सा चॉप कर लेना है। बड़े साइज़ में नहीं लेंगे, इससे जो ग्रेवी है वो हमारी अच्छी रेडी नहीं होगी। तो यहाँ पर प्याज़ों का हम कलर चेंज कर लेंगे। प्याज़ों को हम लोग कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। यहाँ पर इसका लाइट कलर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने जो है ग्रेवी बनानी है, तो उसमें जो प्याज़ों का कलर है वो अच्छा सा हम चेंज कर लेंगे। तो जैसे ही प्याज़ों का कलर चेंज होना स्टार्ट होगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी के तमाम मसाला जात। तो यहाँ पर प्याज़ों का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब मैं ऐड करी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन अदरक है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं, और इसके अलावा अगर आपके पास पाउडर की सूरत में अवेलेबल है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकती हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी, ताकि जो मेरा मसाला है वो नीचे लगने ना पाए, जलने ना पाए। तो इसी तरीके से हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही इसका जो कच्चापन है प्याज़ों का और लहसुन अदरक का ख़त्म होगा, तो उसके बाद इसके अंदर जो बाकी के ड्राई स्पाइसेस हैं वो हम ऐड करेंगे। तो ये देखें, जितनी अच्छी हमारी ग्रेवी पकी हुई होगी उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। यहाँ पर थोड़ा-सा हम भुनाई के ऊपर तवज्जो देंगे। इसकी भुनाई जो है उसका प्रोसेस हम इसी तरह ही रखेंगे, ताकि अच्छी-सी खुशबू आए। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई सुर्ख मिर्च ऐड की है। 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं सूखा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने ऐड किया है ज़ीरा पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की है, और उसके बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून से भी कम मैं नमक ऐड करूँगी, क्योंकि दही के अंदर भी हमने नमक ऐड किया था, जो दही का तड़का रेडी किया था उसके अंदर। तो इस मसाले के अंदर भी हम नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है अब मसाला डाल लेने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई करते जाएँगे। चम्मच को हम साथ-साथ चलाते जाएँगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो जलने ना पाए, और अगर आपको कहीं पे थोड़ी-सी ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा-थोड़ा 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून के करीब पानी भी ऐड कर सकती हैं। तो
यहाँ पर मैं साथ-साथ पानी भी डालती जाऊँगी और मसाले को भी अच्छे से पका लूँगी। 7 से 8 मिनट मसाले को अच्छे से पका लेना है ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो ग्रेवी है वो मज़ेदार सी हमारे पास रेडी हो जाए। तो ये देखें, लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं ये तमाम प्रोसेस कर रही हूँ, इसको पकाती जा रही हूँ। जहाँ-जहाँ मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है मसाले के अंदर पानी डालने की, तो मैं इसमें पानी भी डाल रही थी। तो मसाला हमारा हो गया था रेडी। दूसरी तरफ बाउल के अंदर मैंने ले लिया है पानी। पानी रूम टेम्परेचर पे है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ऐड किया है नमक। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास आधा किलो के करीब थे बैंगन, जिनको मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको भी मैं इसके अंदर भिगो के रख दूँगी। आपने यहाँ पर बैंगन की क्वांटिटी अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेनी है और उसी के मुताबिक बाकी की तमाम चीज़ें भी आपने रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर हम इसको कुछ देर के लिए डिप करेंगे और उसके बाद इन सब चीज़ों को भी कर लेंगे फ्राई। तो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे, डीप फ्राई हमने बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि पैन के अंदर हस्बे ज़रूरत 3 टू 4 टेबलस्पून ऑयल लेना है ताकि जो है हमारे बैंगन वो पैंदे पे चिपके ना। तो हमने बैंगन को अच्छे से फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट एक साइड पे और इसी तरह 2 से 3 मिनट दूसरी साइड पे, या तब तक जब तक कि इनका अच्छा सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है हम वो करेंगे मीडियम फ्लेम पर, स्लो फ्लेम पर नहीं करेंगे, क्योंकि स्लो फ्लेम पर कुक करने से जो हमारे बैंगन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगे, फिर उनका वो मज़ा नहीं रहता है। तो इस तरीके से हम जो एहतियात के साथ जितने हमारे पैन के अंदर बैंगन आते हैं उनको हम इस तरीके से सेट कर लेंगे और उसके बाद उनको मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इनको कुक कर रही हूँ और अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। तो जब इनका अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तब हम इनको जो है रिमूव कर लेंगे और बाकी के जो तमाम बैंगन हैं उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल का विज़िट ज़रूर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी कर लें। तो ये देखें, कुछ इस तरीके से जो है मैं तमाम बैंगन को फ्राई कर लूँगी एक-एक करके, और उसके बाद अब बारी आती है असेंबलिंग की। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, तो उस बर्तन के पैने में सबसे पहले हम लगाएँगे ग्रेवी, जो हमने ग्रेवी का मसाला बनाकर रेडी किया था। यहाँ पर हम जिस तरह बिरयानी की लेयरिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम बैंगन की और उसके बाद जो है ग्रेवी की लेयरिंग कर लेंगे। यहाँ पर बैंगन को बिल्कुल भी हम ग्रेवी के साथ मिक्स नहीं करेंगे, बल्कि इनकी सेपरेट सेपरेट लेयरिंग करेंगे। तो ये देखें, बॉटम के अंदर मैंने इस तरीके से जो है मसाले को फैला लिया है और अब इसके ऊपर मैं लगा लूँगी बैंगन की लेयर। तो ये देखें, यहाँ पर बैंगन मैंने ले लिए थे, अब इनको जो है इसकी मैं लेयर लगा लूँगी। तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने भी बैंगन की लेयर कर लेनी है। एक लेयर के बाद जब हम इसके ऊपर अगेन ग्रेवी लगाएँगे तो उसके बाद हम इसकी दूसरी लेयर लगाएँगे। इसी तरीके से जो है आपने तमाम लेयर्स अपनी कंप्लीट कर लेनी है, कोई भी जगह इसकी जो है खाली नहीं छोड़नी। इसी तरीके से आप इसको बनाएँगे तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इसका बनाने का तरीका बता दिया है। आप मेरे तरीके से बनाएँगे तो बहुत ही परफेक्ट जो है आपकी ये रेसिपी बनकर रेडी होगी और आपके घर वाले भी जो है वो बहुत खुश हो जाएँगे। बैंगन बनाने का ये एक यूनिक स्टाइल है, आप इस तरीके से बनाएँ, झटपट काम भी हो जाता है और उसके बाद जो है घर वालों को भी मज़ेदार सी डिशेज़ मिल जाती हैं और बच्चे भी इसको शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर जो है ग्रेवी लगा लेने के बाद अगेन मैंने इसके ऊपर जो है बैंगन की लेयर लगा दी है, और ये देखें लास्ट में जो मेरे पास थोड़ी-सी ग्रेवी बची है उसको मैं इसके ऊपर फैला लूँगी ताकि जो है ये अच्छी तरह इसके ऊपर लग जाए। और इसके बाद लास्ट में जो है इसके ऊपर हम डालेंगे दही। दही जो तड़के वाला हमने बना के रखा था वो कुछ ठंडा हो गया होगा, क्योंकि उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा गर्म था। गरम-गरम दही हम जो है इसके ऊपर ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखें, अब किसी भी चम्मच की मदद से आप इसको अच्छे से फैला लें और जितनी आपको ज़रूरत हो, जितनी इसकी ज़रूरत महसूस हो, आपने उतनी ही दही इसमें ऐड करनी है। मैंने तकरीबन 2 कप के करीब दही ली थी, जो मेरी तकरीबन सारी इस्तेमाल हो चुकी थी। जो मैंने कुछ बचा के रखी थी वो बाद में खाने के लिए जो है जब सबको सर्व की थी तो तब वो कंप्लीट हो गई थी। तो इस तरीके से हम थोड़ा-सा इसको हिला लेंगे ताकि जो नीचे तक है वो दही चला जाए और जो है मसाला वो अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए। लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा-सा, मेरे पास चाट मसाला था, वो हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक रेडी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें।